अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल के बाद आज हम पढ़ेंगे द पास्ट परफेक्ट टेंस, या आप कह सकते हैं द पास्ट परफेक्ट सिंपल या द पास्ट परफेक्ट, और इसका एक और नाम भी है द पिलू परफेक्ट। इसको आप पिलू परफेक्ट भी कह सकते हैं। ये पास्ट परफेक्ट का यू कैन से अदर नेम है पिलू परफेक्ट। शायद आपने पहले सुना हो, शायद नहीं सुना तो फिर आपके लिए ये एक न्यू चीज़ हो गई कि पास्ट परफेक्ट को हम पिलू परफेक्ट भी कह सकते हैं। डेफिनेशन है द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट। कोई भी काम माजी में शुरू हुआ हो और किसी मखसूस टाइम से पहले वो ख़त्म हो गया हो माजी में ही। या अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, अ फॉर्म मेड विद हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसका हेल्पिंग वर्ब हेड है और पास्ट पार्टिसिपल इसका जो है वो वर्ब का फॉर्म है। या समथिंग हैड ऑलरेडी हैपन्ड एट द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट। जब हम बात कर रहे हैं उससे पहले कोई चीज़ हो गई हो तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। हेड इसका हेल्पिंग वर्ब है और इसका पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब का जो है वो फॉर्म है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस मेन वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दे हैड डन देयर होमवर्क। उन्होंने अपना काम कर लिया था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड नॉट कॉल्ड यू। मैंने आपको कॉल नहीं किया था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड शी कुक्ड ब्रेकफास्ट। क्या उसने नाश्ता पकाया था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। हैड वी नॉट ऑफर्ड प्रेयर। क्या हमने नमाज अदा नहीं की थी। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको फॉर्मेशंस थी। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ जिस तरह हम पहले टेंसेस में पढ़ते आए हैं, हर टेंस का यूज़, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ और मीनिंग्स भी हैं, यूज़ भी हैं, जो आप सीख लें। It expresses an activity that completed before another activity or time. कोई भी एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई हो तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे माई पेरेंट्स हैड ऑलरेडी ईटन लंच बाय द टाइम आई गॉट होम। जब मैं घर पहुंचा, सिंपल पास्ट, तो मेरे वालिदैन ने डिनर या लंच कर लिया था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। मोस्टली इसमें टू एक्शंस यूज होते हैं, एक सिंपल पास्ट का, दूसरा परफेक्ट का। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। जब मैं स्टेशन पहुंचा या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरा है इट कैन बी यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट एंड वाज स्टिल कंटिन्यूइंग एट दैट टाइम। कोई भी काम जो माजी में आप बोलने से पहले ही, जब आप बोल रहे थे उससे पहले वो शुरू था और तब तक जारी था जब तक आप वो काम कर रहे थे या बोल रहे थे। मिसाल के तौर पे रेहान वाज इन यूनिफॉर्म व्हेन आई मेट हिम। जब मैं उससे मिला तो रेहान यूनिफॉर्म में था। अब इसको ही हैड बीन अ सोल्जर सिंस ही वाज 17। मतलब 17 साल से ये सिपाही था। एंड प्लान टू स्टे इन द आर्मी टिल ही वाज 30। और प्लान कर रहा था कि 30 साल तक ये आर्मी में रहेगा। मतलब ये उस टाइम के लिए कंटिन्यू एक्शन था, क्योंकि जब आप उससे मिले थे तो वो तब भी यूनिफॉर्म में था और उसने कहा था कि मैं अगले जो है ना वो 13-14 साल भी आर्मी में रहूँगा। उसके बाद है इट शोज एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर दैट टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट एंड स्टॉप्ड एट दैट टाइम और जस्ट बिफोर इट। जैसे द ओल्ड ओक ट्री विच हैड स्टूड देयर फॉर मोर देन 2 years सडनली क्रैश्ड टू द ग्राउंड। एक पुराना दरख्त था जो तकरीबन 2 साल तक वहाँ पे था और अचानक वो गिर गया। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की मीनिंग थी, जो उस टाइम आपने समझो काम हो गया। एक है इट
indicates an action which began before the time of speaking in the past and completed sometimes before the time of speaking. मतलब बोलने से पहले ही वो कुछ देर पहले वो ख़त्म हो गया हो, माजी में शुरू हुआ हो, तो ये बोलने से पहले ख़त्म हो गया, तो उसके लिए भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे he had served in the army for 10 years, then he retired and married. उसने 10 साल तक आर्मी में काम किया या सर्व किया, उसके बाद वो रिटायरमेंट ली और शादी कर ली। तो ये उसका माजी में एक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। A writer or narrator uses this tense when he looks back on earlier action from a certain point in the past. जैसे He met her in Paris in 1977. ये उससे पेरिस में 1977 में मिला। He had seen her 10 years before. वो उससे पहले 10 साल पहले मिल चुका था। तो ये एक एक्शन हो गया जो राइटर और नरेटर जो बयान करते हैं स्टोरीज़ में, जब वो अब कोई भी चीज़ बैक या उसकी माजी बयान करते हैं तो वो उसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ था। इससे हमने पहले पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू।